सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, हॉलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली मतलब पवित्र बनना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, हॉलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियाँ क्या होगी। बाबा कहते हैं उन्हें नशा होगा कि हमने हॉलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम हॉलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालत आ नहीं सकते। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। कहते हैं बच्चों ने गीत तो सुना, फिर इसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे। वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, यह भी जानते हो। बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना। यह भी ऐसे हैं। मरकर फिर हॉलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। हॉलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। तो बाबा कहते हैं और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासी आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासी में फर्क है। वो होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो हॉलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला है हॉलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घरवार छोड़ होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम हॉलीएस्ट ऑफ होली बनते हो। यह तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो हॉलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वो सन्यासी आते ही हैं रोजों में। फर्क हुआ ना, कहाँ रोजो कहाँ स्वतः प्रधान। तुम हॉलीएस्ट ऑफ होली द्वारा हॉलीएस्ट बनते हो। वो ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचे ते ऊंच हॉलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको हॉलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए दुनिया में हम होली बनते हैं। और हमको कौन पढ़ाते हैं, कौन बनाते हैं। आज पूरे मुरली बाबा पवित्रता के बारे में बोल रहे हैं कि तुम बच्चों को पवित्र बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहॉलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं, मतलब निरंतर पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसे किसने बनाया? भगते चिंतन करो। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो।
पहले तो नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, जब रावण की प्रविष्टता होती है। यह भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 क्लास संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। यह भी ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा जीव की मुआफिक चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो, मतलब पुरुषार्थ करना चाहो करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वो तो जैसे इनमें है ही, तुम बच्चे उनके होना, यह रथ भी उनका है ना। तो ऐसा हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बाप आया हुआ है। बाबा कहते हैं कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसे चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो, हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको कौन पढ़ाते हैं, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादर स्टूडेंट हैं, गॉड फादर की स्टूडेंट हैं। अभी तुम स्वतः प्रधान 16 क्लास संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहॉलीएस्ट ऑफ अनहॉली बन पड़ा है, उनको हम हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसा नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं। अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी हॉलीएस्ट ऑफ हॉली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बनते हो, बाकी उसमें है मरते हुए, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। बाबा कहते हैं कहाँ यह हॉलीएस्ट ऑफ हॉली, कहाँ वो होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो आते ही है बाद में, कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं। कहते हैं मामी को याद करो, अपने को अशरीर आत्मा समझो। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम यह पढ़ते हैं, ब्रह्मा से विष्णु द्वारा बनते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। हॉलीएस्ट ऑफ हॉली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। बाबा आज वरदान दे रहे हैं नाउमीद की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन देने, दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। बाबा कहते हैं संगमिक पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं
उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउमीद की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये 3 प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं आज हम बच्चों को, कर्मातीत का अर्थ ये है सर्व प्रकार के आदि के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन, ब्रह्मा बाप समान। अब हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं, मतलब त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा परम सितारा भाग्य विधाता मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।